समझाएगा मेरे को बूटिंग प्रोसेस। और कोई? गूगल वाली भी तुम ही कर दो। ओके ओके ओके। तो किसी दिन में लैपटॉप फटेगा, क्योंकि मैं जहाँ ऑपरेट कर रहा हूँ वहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी है। इसके दोनों फैन इतनी हाई स्पीड चल रहे हैं ना, बहुत हाई स्पीड। एक दिन पता चला मेरा लैपटॉप जल गया। ठीक है, दोनों रिकॉर्डिंग ऑन है हमारी। हाँ, हैंड रेज किया था यार, बता दो किस किसने किया था, देख लेता हूँ। यार अमृतांशु, उस दिन क्लास में कौन कौन था? यश भी था, मोहम्मद भी था, वेंकटा भी था। सभी तो थे यार, बैद जी। और हमारे खुशप्रीत सिंह तो आते ही नहीं। इंटरेस्टिंग है मैं। ओके। तो अमृतांशु बताइए, समझाइए। यस सर। समझा। सर क्या था बूटिंग प्रोसेस? सर सबसे पहले तो हम लोग देखे थे कि इसमें उस दिन की बूटिंग क्या होता है सर। जिसमें कि बूटिंग जो होता है हमारा जो ओएस से जो कॉपी फाइल कॉपी करते हैं सर हार्ड डिस्क से रैम पे, उसको सर हम लोग बूटिंग कहते हैं सर। उसका जो हमारा ये फाइल रहता है सर किस पार्टीशन पे रहता है सर, तो वो बूट पार्टीशन पे रहता है, ये भी हम लोग उसमें देख लेते हैं सर। और बूटिंग प्रोसेस सर उसके बाद हम लोग देखे थे कि मतलब बायोस जो है इसमें क्या काम करता है सर। तो बायोस जो है सर सबसे पहले वो पोस्ट चेक करता है सर, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट चेक करता है, उसके बाद सर वो एमबीआर को पास कर देता है सर, मास्टर मास्टर बोर्ड रिकॉर्ड, जिसकी साइज सर हमारे पास 440 बाइट की कोड उसमें सर स्टोर रहती है सर। आफ्टर दैट वो ग्रब 2 के पास जाता है सर। ग्रब 2 बेसिकली हमारा क्या करता है कि वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो भी रहती है सर उसको सर वो लोड करता है सर। वो ऑप्शन सेलेक्ट करने का कर्नल को बूटअप करने के टाइम सर बूट मेन्यू से जो हम बूट कर रहे हैं सर वो प्रोवाइड करता है कि हाँ मतलब कैसे होगा। उसके बाद सर कर्नल हमारा सेलेक्ट होता है, उसका हार्डवेयर इनिशियलाइजेशन होता है। फिर सर सॉफ्ट एसबीन जो होती है सर इनिट एग्जीक्यूशन सर, जो हमारे 6 या 7 तरीके की, ये 7 तरीके की सर हमने ये देखे थे सर रन लेवल्स, उसका सर वहाँ पे यूज होता है। आफ्टर दैट सर हमारे पास था कि वो जो इंट आरडी टारगेट एग्जीक्यूशन होता है सर। उसके बाद स्विचेस टू रूट फाइल सिस्टम, और फिर सर लुक देखता है कि डिफॉल्ट टारगेट वाली जो फाइल है सर उसको चेक करता है, और उसके बाद हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का जो डिफरेंट सर्विसेज होते हैं वो स्टार्ट होते हैं सर उसको। ओके। शायद सब कुछ समझ में आ गया होगा कि बहुत ही आसान से और फास्ट फास्ट तरीके से सही से इसने बताया अमृतांशु से। तो अमृतांशु, आप एग्जाम के लिए क्यों नहीं ट्राई कर रहे? आप अच्छे से पढ़ते भी हो, आपके कंसेप्ट भी क्लियर होते हैं, तो आप एग्जाम के लिए क्यों नहीं जाते? सर मेरा इधर बीटेक का भी सर पेपर है, इसलिए मैं ट्राई नहीं कर रहा हूँ सर। इसके बाद मैं ट्राई करूंगा सर। वैसे अगर आपको आपको सजेस्ट करूँ तो अगर आप इस साथ के साथ, जैसे कि हम कोर्स फिनिश करते हैं ना, और बोर्ड कैंप फिनिश करते हैं, तब उसके बाद अगर आप 10-15 दिन के बाद अगर आप अटेम्प्ट मारोगे ना, तो आपके लिए बहुत ईजी है, क्योंकि आप क्या है, आपके पास गर्मा गर्म हॉट मसाला है। समझे ना? उसके बाद जैसे एक बार इसमें आपने प्रैक्टिस छोड़ दिया, उसके बाद उतना ही टाइम लगेगा। 1 मंथ, 1-1 साल तक वेट करते रहोगे, बोला अब तैयार हो जाऊंगा, अभी तैयार हो जाऊंगा, क्योंकि इतना ही टाइम लगे है पूरी चीज रेडी करने में। समझते हो ना? यस सर, तो मैं घर पे बात करके सर आपको बता दूंगा कल अगले क्लास में सर। हाँ, देखो फोर्स नहीं है, बट आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, अच्छा रहेगा, है ना? ठीक है क्योंकि देख, सर। हाँ, मुझे बीटेक के पेपर्स होते हैं, थोड़ा है, एक काम कर लो, डेट है थोड़ा लेट रख दो, लेकिन आपके पास अगर डेट आपने एक बार रख दी ना, या अगर आप पेपर शेड्यूल करवा लोगे, या एक बार वाउचर खरीद लोगे, अगर 1 साल तक आपके पास, उसके बाद बोल के शेड्यूल शेड्यूल करवा लो। आप कैसे शेड्यूल करना है उसे अपने टाइम अवेलेबिलिटी पे देख के। ऐसा नहीं है कि जैसे आज वाउचर खरीदा तो कल ही शेड्यूल करना कंपलसरी नहीं है। इस 1 साल के अंदर कभी भी शेड्यूल कर सकते हो आप। तो इसलिए फिर उसके बाद क्या, जैसे कि आप देखो एग्जाम नहीं है, फ्री हो, तो उस टाइम पे शेड्यूल कर लो। जब आप शेड्यूल कर लोगे ना, तो आपके पास थोड़ा सा एक प्रेशर रहेगा कि हाँ, मुझे ये भी एग्जाम देना है, इसकी तैयारी, तो आप कंटिन्यूसली रीडिंग में रहोगे। गेटिंग? यस सर, मैं ट्राई करूंगा सर बात करके घर पे। तो बाकी लोगों को भाई देखो, रिकॉर्डिंग तो मिल गया था, आई होप, क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी तो बीच में मैंने क्लास लिया, तो आप रिवीजन भी कर सकते थे। हम्म।
कर सकते थे ना सभी लोग, तो यार कर लिया करो, वरना नुकसान आप लोगों का बहुत हो जाएगा। है तो दिखाई दे रही होगी स्क्रीन। अब हमने क्या ना लास्ट क्लास में बूटिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। बूटिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ने के बाद वहां पर हमने पढ़ा था कि जो सबसे लास्ट रिवाइज किया बट आज नॉट कॉन्फिडेंट टुडे आंसर, ये तो कोई अच्छा लॉजिक नहीं है भाई। ठीक है, क्योंकि फिर उसके बाद आपने क्या बोला था कि सबसे फाइनल स्टेप होता है जब आपकी कंपोनेंट और ओएस को यूज करने से पहले जो सिस्टम डी क्या करता है, डिफॉल्ट और टारगेट में वहां से क्या चूज करता है कि डिफॉल्ट रन लेवल। ठीक है, अब रन लेवल भी मैंने बताया था 7 टाइप्स के होते हैं, तो वो भी मैं आपको लिस्ट आउट कर देता हूँ। लेकिन डिफॉल्ट रन लेवल वहीं पर सेट करते हैं, तो आज हम सीखेंगे कि डिफॉल्ट रन लेवल कैसे सेट करते हैं। ठीक है, कैसे हम उनको चेंज कर सकते हैं, कौन कौन से वो रन लेवल्स होते हैं। ठीक है, और अगर जो डिफॉल्ट के अलावा हम अगर बोटिंग टाइम पे रन लेवल सेट करना चाहें तो भी डिजायर्ड रन लेवल को कैसे सेट कर सकते हैं, तो सारी चीजें आज मैं थोड़ा बताऊंगा। उसके बाद थोड़ा सा और भी चीजें रहेंगी। तो पहले मैं रन लेवल के बारे में इंफॉर्मेशन बताऊं तो रन लेवल कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो अगर रन लेवल की बात करें तो मैं एक बार एक काम कर देता हूँ। जी, कोई भी फाइल सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अब है, सबको दिखाई दे रहा होगा लिस्ट ऑफ रन लेवल्स। लेवल्स, ठीक है, लिस्ट ऑफ रन लेवल्स। अब वो कौन कौन से होते हैं, ये सबसे पहला आता है जिसको हम बोल सकते हैं जीरो पर आता है। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं रन लेवल, लेवल जीरो। ठीक है, रन लेवल जीरो, जीरो बोल सकते हैं। ठीक है, जीरो डॉट टारगेट, या हम उसके बाद क्या होगा, या वो बोलते हैं हम पावर ऑफ डॉट टारगेट, पावर ऑफ डॉट टारगेट, जिसके बेस पर हमारा सिस्टम क्या करता है, पावर ऑफ करता है। ठीक है, जिस सिस्टम को पावर ऑफ करने के काम आता है, इसका मतलब क्या, सिंपली पावर ऑफ द सिस्टम। देखो सभी के बारे में ज्यादा डीप में जाने की, जो आपके लिए कंसर्न है वही जानो। ठीक है, पावर ऑफ द सिस्टम, सिस्टम जो आप मैक्सिमम यूज करने वाले कर रहे हो, पावर ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब उसके बाद आ गया आपका रन लेवल वन, जिसको बोलते हैं हम रन लेवल वन। ठीक है, डॉट टारगेट, डॉट टारगेट, या जिसे बोले हम रेस्क्यू डॉट टारगेट, CUE, रेस्क्यू, RESCUE, यही है रेस्क्यू डॉट टारगेट। ठीक है, एक ये होता है जिसे हम बोलते हैं सिंगल यूजर मोड, सिंगल यूजर मोड विदाउट GUI। ठीक है, जो रेस्क्यू, आपने सुना होगा कि हम जब भी हमारी मशीन में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हम रेस्क्यू मोड का यूज करके अगर कोशिश करते हैं कि पहले उससे हमारी रिकवर हो जाए कुछ चीजें, जैसे कर्नल की प्रॉब्लम होगी या कुछ सीनेट रैम की प्रॉब्लम होगी, छोटी मोटी चीजें होगी। ठीक है, तो ये वही है, सिंगल यूजर मोड है विदाउट GUI। इसमें क्या GUI मोड होता नहीं, और विदाउट नेटवर्किंग इसमें भी, और इसका मतलब है विदाउट नेटवर्किंग। ठीक है, सिंपली इनके अपने आप में लिखा है, अपने आप में ही इनका मतलब लिखा हुआ है। मैं इसके सामने लिया था एक बार टैप करके। ठीक है, विदाउट नेटवर्किंग ये क्या करता है, सेटअप ए रेस्क्यू, सेटअप रेस्क्यू। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आपका रन लेवल आता है, ठीक है, टू आता है। रन लेवल टू पे कौन सा आता है हमारा,
रन लेवल 2, LEVEL, रन लेवल 2 डॉट टारगेट। ठीक है, उसके बाद जिसे हम बोलते हैं मल्टी यूजर डॉट टारगेट। ठीक है, TI मल्टी यूजर डॉट टारगेट। ठीक है, जो अभी आप यूज कर रहे हो CLI मोड में। ठीक है, जो आपका मैंने करवा रखा है, किसी ने चेंज कर लिया होगा तो सही है। देखो ये क्या है, मल्टी यूजर, सबका अपने नाम में क्लियर है वैसे। ठीक है, मल्टी यूजर मोड विदाउट विदाउट GUI। ठीक है, विदाउट GUI और विदाउट नेटवर्किंग, विदाउट नेटवर्किंग, विदाउट नेटवर्किंग सेटअप करता है एक। अगर इसको लिखे तो आप सेटअप ए नॉन ग्राफिकल नॉन ग्राफिकल मल्टी यूजर सिस्टम, मल्टी यूजर सिस्टम। ठीक है, ये है इसका काम। समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ भी अलग तो नहीं लिखा ना इसमें यार, क्या समझ में नहीं आएगा बताओ। सर ये जो आपका रन लेवल 2 है सर, इसका एग्जैक्टली काम समझ में नहीं आया। जैसे कि मल्टी यूजर मोड विदाउट GUI, विदाउट विद नेटवर्किंग सेटअप ग्राफिकल यूजर। आपसे मैंने एक बार कमांड फायर करवा के कौन से मोड में यूज करवाया था मशीन को? अभी आप मेरी तरह मशीन यूज कर रहे हो, हाँ तो वो जब एक बार कमांड फायर करवाया था CLI मोड का नहीं करवाया था मैंने? हाँ, सिस्टम डॉट CTL करके। सिस्टम सिस्टम CTL वो करवाया था, और उसके बाद सेट डिफॉल्ट, उसके बाद में मल्टी यूजर डॉट टारगेट करवाया था ना। हाँ, तो ये अरे वही तो है। तो मतलब क्या कि उसमें मल्टीपल यूजर आप यूज कर सकते हो। ठीक है, और मतलब कि ये वाला इसमें एक और है। ठीक है, रन लेवल 3 और 2। ठीक है, आप जो सा यूज करते हैं रन लेवल 3 यूज करते हैं, मतलब कि अगर आप ये यूज करोगे ना तो वो भी सेम है जो आपका सेट करवाया था मैंने, और रन लेवल 3 करवाया था अगले वाला। उसमें क्या है कि देखो, CLI मोड था, ग्राफिक मोड आपको नहीं मिला देखने को, उसके बाद आप नेटवर्क पार्ट यूज कर पा रहे थे। इसमें क्या है, नेटवर्किंग यूज नहीं कर पाओगे, चीज वही है। समझ में आया? हम्म इनके नाम में सब कुछ लिखा है। मल्टी यूजर मतलब मल्टीपल यूजर का यूज कर सकते हैं आप, मल्टीपल यूजर क्रिएट कर लेते हो ना। और सिंगल 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 यूजर में आप सिंगल यूजर रहेगा, रूट ही रहेगा। और सिंगल यूजर जब बेसिकली हम क्या है उसमें यूज करते हैं जब ये रेस्क्यू मोड वाले वगैरह के लिए। ठीक है, वही है सिंगल यूजर। समझ में है? आया सर। कुछ नहीं, इनके नाम में सब कुछ लिखा है, कुछ भी कुछ अलग नहीं है। ये जो नाम लिखा है वही उनका सीधा सा मतलब है, बिल्कुल जनरल कॉमन सेंस वाली चीजें हैं। रन लेवल 3 डॉट टारगेट, ये है आपका जो मैंने आप लोगों से करवाया था। मल्टी डैश करवाया होगा ऐसे, ऊपर वाले में डैश दे सकता हूँ वैसे। टारगेट, ठीक है, मल्टी डॉट टारगेट सिंपली। अब ये क्या करता है? वही है, मल्टी यूजर यूजर मोड विदाउट विदाउट GUI, विदाउट GUI विद नेटवर्क, विद नेटवर्किंग, मतलब नेटवर्किंग इसमें काम करेगी। ठीक है, तो वही सिंपली इसका मतलब क्या ये करता है, सेटअप ए नॉन PHI ग्राफिकल मल्टी यूजर सिस्टम। ठीक है, ये वो काम है जो आप लोगों को मैंने लेवल 3 करवाया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं लेवल 4 पे। टोटल 7 होते हैं, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ।
ठीक है, ये है रन ई एनुअल लेवल 4 डॉट टारगेट। ठीक है, ये होता है, ये भी मल्टी यूजर डॉट टारगेट होता है, ये भी होता है मल्टी यूजर डॉट टारगेट। आप बोलोगे कि ये बिल्कुल सेम ही होता है रन लेवल 3 का, लेकिन ये रिसर्च पर्पज के लिए यूज किया जाता है, रिसर्च पर्पज। ठीक है, ये क्या है, मल्टी यूजर मोड फॉर रिसर्च पर्पज यूज ओनली। ठीक है, ये सेटअप करता है एक नॉन ग्राफिकल मल्टी यूजर सिस्टम। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, हम यूज नहीं करते, अगर भी कुछ रिसर्च पर्पज के लिए इसका यूज किया जाता है, कुछ रिसर्च करना है, कुछ रिसर्च वाला कुछ काम करना, तो उस पर्पज के लिए यूज किया जाता है। मैंने इसको कभी यूज किया नहीं है। मल्टी यूजर मोड और रिसर्च यूज ओनली, यूज ओनली। ठीक है, ये क्या करता है, सेम सेटअप है नॉन ग्राफिकल मल्टी यूजर सिस्टम, सिंपल वही काम करता है, ये भी लिखने की जरूरत है नहीं मुझे वैसे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है लेवल 5। रन लेवल 5 डॉट टारगेट। ठीक है, टारगेट ये कौन सा है, ये होता है आपका ग्राफिकल डॉट टारगेट। ठीक है, GRAPHICAL ग्राफिकल डॉट टारगेट, जो आप अभी मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो, जो आप लोग यूज कर रहे होगे। ठीक है, अगर मैं इसको दिखाऊंगा तो ये रहा APHICAL ग्राफिकल मोड, ग्राफिकल मोड मल्टी यूजर विद नेटवर्किंग। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना अगर कुछ गड़बड़ होती है तो। सेटअप है ग्राफिकल मल्टी यूजर सिस्टम, सेटअप है ग्राफिकल मल्टी यूजर सिस्टम। ठीक है, ये सेटअप करता है। उसके बाद आता है हमारा लास्ट नंबर 6, इस टोटल 7 हो जाएंगे इसके अलावा, इसके साथ ही। ठीक है, 6 नंबर पे आता है हमारा रन लेवल 6 डॉट टारगेट। ठीक है, इस पे आता है हमारा रिबूट डॉट टारगेट, सिस्टम को रिबूट करने के लिए रिबूट डॉट टारगेट। ठीक है, ये सारे रन लेवल होते हैं जो जनरली आप यूज ही कर रहे हो अभी तक। रिबूट द सिस्टम, रिबूट द सिस्टम। अब ये डिफॉल्ट सेट कर देता, कंटिन्यू रिबूट ही करती रहेगी मशीन, तो रिबूट द सिस्टम। ठीक है, पता चल गया, सबने नोट्स बना लिया अपने, या किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिए रन लेवल का, और बता दीजिए मुझे बस स्क्रीनशॉट लेने के बाद। एक बार तब तक मैं एक बार पानी पी लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक सबको पता चल गया होगा कौन कौन से रन लेवल्स होते हैं हमारे पास। अब बात करते हैं हमारे इसके बारे में थोड़ा सा, हम किन को कैसे मतलब कि कैसे चेंज कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ मशीन पे वापस, मैं इसको क्या करता हूँ, एस्केप मोड में जाता हूँ, मतलब क्यों। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ,
अगर एक कमांड होती है मेरे पास, रन लेवल का मतलब क्या होता है कि हमारी मशीन किस तरह से के मोड में बूट होगी, ठीक है, कौन कौन सी सर्विसेज है या फैसिलिटी है हमारी मशीन प्रोवाइड करे, जो आपको मैं बता चुका हूँ। अब अगर इसका एग्जांपल आप लोगे विंडो के साथ, जैसे कि बहुत सारे लोग पहले क्या विंडो अभी भी यूज करते हैं, विंडो यूज करते हैं, जैसे विंडो 7 या एक्सपी यूज करते थे, तब क्या होता था कि सडनली हमारी मशीन या तो पावर ऑफ हो जाती थी या जबरदस्ती रीसेट बटन हम दबा के बंद कर देते थे। तो कई बार क्या होता है कि स्क्रीन पर एक चीज आ जाती थी, ठीक है, कि F8 प्रेस करो। अब वहां पर क्या होता है, बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते थे कि आप चाहे मशीन को सेफ मोड में बूट करें या मशीन को विदाउट नेटवर्क बूट कर लें, विद नेटवर्क बूट कर लें। तो ये विंडो के रन लेवल्स होते थे, ठीक है, और यहाँ अलग अलग तरह के मोड होते थे। इसी तरीके से हमारे लिनक्स में भी रन लेवल होते हैं, जो मैंने आपको दिखा दिया। लिनक्स के अंदर टोटल 7 रन लेवल्स होते हैं। तो ये अगर विंडो के साथ कंपेयर करना था, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब मुझे चेक करना है कि रन लेवल की इंफॉर्मेशन की कौन सा अभी रन लेवल प्रेजेंट में मशीन में सेट है। उसके लिए कमांड होती है रन लेवल, ये रहा, हिट एंटर। अब यहाँ पे ये शो कर रहा है N5। N5 का मतलब देखो, जो N दिखा रहा है इसके जगह यहाँ पे आता है हमेशा कि प्रीवियस प्रीवियस रन लेवल कौन सा सेट था, ये दिखा रहा है N, मतलब नो, इससे पहले कोई भी प्रीवियस रन लेवल सेट नहीं था, ठीक है, ये N दिखा रहा है प्रेजेंट में। और रन लेवल एफ एफ मतलब उसके बाद 5 दिखा रहा है, जो ये दिखा रहा है करंटली हमारा रन लेवल कौन सा सेट है, रन लेवल नंबर 5, जो हमारा ग्राफिकल डॉट टारगेट है। यहाँ से दो इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक तो करंटली रन लेवल कौन सा सेट हमारा, और दूसरा प्रीवियसली रन लेवल कौन सा सेट था। अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो भी चेंज हो जाएगा। अगर रन लेवल के बारे में और इस कमांड के बारे में थोड़ी सी और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, मैन कर सकते हो रन लेवल, ठीक है, रन लेवल, हिट एंटर। ये देखो इसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है इसमें, अगर देखोगे कि रन लेवल्स आर द एब्सोल्यूट वे टू स्टार्ट एंड स्टॉप ग्रुप्स ऑफ सर्विसेज यूज्ड इन sysv init। System D provides a compatibility layer that maps run level to target and associate boundaries like run levels, ठीक है। ये खुद से पढ़ लेना आप, इसमें कुछ भी अलग चीज नहीं है। जैसे ये रहा, 0 पे क्या पावर ऑफ डॉट टारगेट, 1 पे क्या रेस्क्यू डॉट टारगेट, 2 3 4 पे मल्टी यूजर डॉट टारगेट, 5 पे ग्राफिकल डॉट टारगेट, 6 पे रिबूट डॉट टारगेट, ठीक है। अब इनके बारे में एक एक चीज अगर डिटेल में पढ़ोगे तो क्या देखो, डॉलर रन लेवल, यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल भी सेट होते हैं। एक तो डॉलर रन लेवल, इफ डॉलर रन लेवल इज सेट तो रन लेवल विल प्रिंट दिस वैल्यू एज करंट रन लेवल एंड इग्नोर यूटी स्टैम्प, यूटी यूटीएमपी, ठीक है। उसके बाद इसने क्या बोला, अगर डॉलर प्रीवियस प्री प्री लेवल अगर सेट है तो ये क्या करेगा, प्रीवियस लेवल को शो करेगा। कि अगर इसमें ये दो इन्वायरमेंट वेरिएबल अगर मेरी मशीन में सेट होंगे तो, ठीक है। अब ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहीं तक इसमें हो गई। अब मैं इसको कर देता हूँ क्विट। अगर मैं एको करता हूँ इन्वायरमेंट वेरिएबल की अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, एको डॉलर कौन सा था, एको डॉलर एक रन लेवल, रन एल एल ई वी ई एफ, इक्वल। अगर मैं सेट होगा तो शो कर देगा लो, क्योंकि इन्वायरमेंट वेरिएबल ये हमारे मशीन में सेट नहीं है, इसलिए ये ऐसे शो कर रहा है। एक बार पहले मैं काम कर लेता हूँ, स्विच कर लेता हूँ, रूट मान लेता हूँ, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम रूट के काम रहेंगे। अगर ये इससे भी करके दिखाऊंगा तो नो इशू, आपको सारी चीजें वही दिखाई देंगी। डॉलर रन लेवल, रन लेवल, ठीक है। हिट एंटर, इसमें भी सेट नहीं है। अब एक और चीज होती है कि अगर आपको टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन जाननी है, ठीक है, कि कौन कौन से रन लेवल्स हमारी मशीन में सेट होते हैं, ठीक है, उनकी इन्फॉर्मेशन देखने तो सिस्टम SY सिस्टम CTL कमांड होती है, सिस्टम CTL कमांड। उसके बाद लिस्ट हाइफन यूनिट्स, ठीक है, लिस्ट हाइफन यूनिट्स हाइफन हाइफन टाइप TYPE हाइफन हाइफन टाइप और टारगेट, हिट एंटर। अब ये क्या है, इसने बहुत सारे दिखा दिए, क्योंकि टोटल तो 7 होते हैं, ठीक है, लोडेड है, एक्टिव है, इनएक्टिव है, लेकिन उनके भी बहुत सारे सब पार्ट्स होते हैं, ठीक है, वो हमें जानने की जरूरत नहीं है। देखो टोटल मिलेंगे 7 ही, इसने क्या बोला, लोड एक्टिव सब 25 लोडेड यूनिट लिस्ट है, ऑल, ये ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, मतलब कि उनके सब पार्ट होते हैं।
अगर समझो बेसिक डॉट टारगेट, गेटी डॉट टारगेट, ग्राफिकल डॉट टारगेट, ये उनके भी बहुत सारे सब पार्ट होते हैं। तो सिंपली ये। अब मैं बात करता हूँ, अगर मुझे रन लेवल की और इन्फॉर्मेशन जानने की, कौन सा रन करंट रन लेवल है मेरा, तो एक और कमांड होती है who-r। ठीक है, who-r। ये भी शो करता है कि मेरा ये रन लेवल कौन सा है। ये इसने बता दिया इधर रन लेवल 5 है। ठीक है, 20444201। ठीक है, ये टाइम स्टैम्प के साथ इसमें शो कर रहा है। एक और कमांड होती है अगर रन लेवल की इंफॉर्मेशन जाननी है। ठीक है, एक सिस्टम, बट इसको कभी यूज नहीं करना चाहिए, ये अच्छी अप्रोच नहीं है। सिस्टम ctl शो -p वांटेड बाय ठीक है एसएसएच सर्विस के द्वारा। ठीक है, वांटेड बाय SSHD डॉट सर्विस के द्वारा। ठीक है, हिट एंटर। अब ये क्या है, ये कुछ भी शो नहीं कर रहा है। एक्चुअली में इससे इन्फॉर्मेशन आ जानी चाहिए, लेकिन हमारे ये शो नहीं कर रहा है। आई डोंट नो कि करे भी गया नहीं, ये तो हटा दिया होगा, शो करना नहीं करना। लेकिन इसके थ्रू भी हमें पता चल जाता था कि एसएसडी सर्विस के थ्रू भी हमें हमारे सिस्टम में कौन सा रन लेवल चल रहा है। लेकिन ये एक, दिस इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस, इसको भूल ही जाना। ठीक है, इसको डोंट ट्राई इट, यूज इट। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि हाउ टू चेंज डिफॉल्ट रन लेवल। इन रन लेवल्स को कैसे चेंज करते हैं। तो अगर मुझे जानना है, उसके लिए भी एक कमांड होती है कि मुझे जानना है, अगर सिस्टम ctl, ठीक है, उसके बाद गेट डिफॉल्ट DEFAULT, गेट डिफॉल्ट, हिट एंटर करूंगा। ये क्यों शो करेगा कि अभी प्रेजेंट में करंटली कौन सा रन लेवल मेरी मशीन में सेट है। इसने बताया ग्राफिकल डॉट टारगेट जो रन लेवल है हमारी मशीन में सेट है। गेट डिफॉल्ट कमांड से भी हम पता कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया कि कितने टोटल हैं, अगर वो टोटल 7 है, अगर उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देखनी है, वो कहाँ पर देखने को मिलेगी। मैंने ls किया, -l किया, उसके बाद /lib, लिब के अंदर लिब, उसके बाद टैब काम ही नहीं कर रहा, सिस्टम डी। ठीक है, सिस्टम डी, उसके बाद सिस्टम, उसके बाद रन लेवल, रन LEV है, रन लेवल, उसके बाद लगा दो आप स्टार, उसके बाद लिख दो टारगेट। ये रहा। अभी सबको शो हो रहा है? एक मिनट, मुझे अगर मैं इसको जूम आउट करूंगा तो सबको समझ में आ जाएगा। देखो क्या है, ये रहा। सबको क्लियर दिखाई दे रहा है ना? देखो, पावर ऑफ डॉट टारगेट, रेस्क्यू डॉट टारगेट, मल्टी यूजर डॉट टारगेट, मल्टी यूजर डॉट टारगेट, मल्टी यूजर डॉट टारगेट, ग्राफिकल डॉट टारगेट, रिबोट डॉट टारगेट, ये सारे रन लेवल्स है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? गौरव, मोहम्मद, ठीक है। तो अब आपको सेट कैसे करना है, और ये क्या है, टेम्परेरी काम नहीं हो रहा, परमानेंट काम हो रहा है। ठीक है, ये देख, अब मैं कर रहा हूँ सिस्टम ctl। ठीक है, सिस्टम ctl, उसके बाद मैंने लिखा सेट, उसके बाद हाइफन डिफॉल्ट, DEFAULT, सेट डिफॉल्ट। पहले गेट डिफॉल्ट था इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, अब सेट डिफॉल्ट जो आप लोगों से मैंने करवाया था। यहाँ पर जैसे मुझे चेंज करना है रेस्क्यू डॉट टारगेट में, तो RESCUE, रेस्क्यू डॉट टारगेट, और हिट एंटर कर दिया मैंने। अब इसने क्या कर दिया कि जो हमारे डिफॉल्ट डॉट टारगेट में /etc सिस्टम डिफॉल्ट डॉट टारगेट में से क्रिएटेड ए सिंबल लिंक, इसने क्या कर दिया, किसके साथ बना दिया इसका लिंक, ये दिखा था ना, क्रिएटेड सिंबॉलिक लिंक डिफॉल्ट डॉट टारगेट, पहले वाला रिमूव कर दिया। सेकंड में यूजर लिब सिस्टम डी सिस्टम रेस्क्यू डॉट टारगेट, इसके साथ क्या कर दिया इसने, एक सिंबॉलिक लिंक बना दिया। मतलब अब जब भी मशीन आपकी रिबूट होगी और जब भी मशीन स्टार्ट होगी, तो क्या होगा, वो डिफॉल्ट रन लेवल कौन सा रहेगा हमारा, रेस्क्यू डॉट टारगेट। अगर ये देखना है इन्फॉर्मेशन आपको, लो रेस्क्यू डॉट टारगेट यहाँ शो कर रहा है। अगर वो दूसरी कमांड थी एक और हमारी रन लेवल LEV है, रन लेवल, हिट एंटर, ये क्या है, अभी N5 ही दिखा रहा है, क्योंकि ये अब ये अपडेट कब होती है, जब आपकी रिबूट होगी। ठीक है, अब ये हो गया सिस्टम ctl डॉट, कैसे हम ये चेंज कर सकते हैं, ये आपको पता चल गया होगा।
वापस से अगर फिर से मुझे एक और तरीका होता है, पहला तरीका तो ये होता है कि हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर मैं आपको वो डिफॉल्ट वाली फाइल दिखाऊं, अगर एल एस करके हाइफन एल करता हूँ स्लैश जो मशीन में सबसे लास्ट स्टेप बताया था बूटिंग प्रोसेस में, ईटीसी सिस्टम डी उसके बाद सिस्टम, उसके बाद डिफॉल्ट टारगेट हिट एंटर करूंगा। देखो इसमें शो कर रहा है, ये रहा। इसके साथ इसने क्या कर रखा है, सिंबॉलिक लिंक बना दिया, यूजर लिब सिस्टम डी रेस्क्यू डॉट टारगेट। यहाँ भी क्या है, इसको इसने दिखा दिया क्योंकि अब ये सेट हो चुका है परमानेंटली। अगर मुझे क्या करना है, एक और दूसरा तरीका होता है कि इसको चेंज करने का। एक तो तरीका था इस कमांड के थ्रू, दूसरा तरीका है सिंबॉलिक लिंक के थ्रू भी आप उसको कैसे कर सकते, उसको भी थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, तो कोई भी मुझे बताएगा कि सिंबॉलिक लिंक कैसे यूज करते हैं। व्हाट इज द कमांड टू यूज सिंबॉलिक लिंक? सर डबल डैश और ग्रेटर एन सिंबल। सिंबॉलिक लिंक सिंबॉलिक लिंक के और हार्ड लिंक मैंने बताया था, ठीक है, जिसे सॉफ्ट लिंक बोलते हैं। तो कोई से को पता है कि वो कमांड कौन सी है? अच्छा ठीक है, मोहम्मद ने बोला एलन। आगे पूरी कमांड बताओ यार, एलन तो मैंने कर दिया सॉफ्ट लिंक के लिए। यस, हाइफन एस करना है, ठीक है सिंबॉलिक। अब मैं एफ यूज कर रहा हूँ फोर्सफुली करने के लिए, ठीक है, स्लैश यूएसआर था ना, यूएसआर लिब LIT लिब। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, सिस्टम डी उसके बाद सिस्टम उसके बाद मैं वापस से ग्राफिकल डॉट टारगेट इसको कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि फिर उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ग्राफिकल GRAPHIC ग्राफिकल डॉट टारगेट, ठीक है। अब मैं इसका सिंबलिंग लिंक क्रिएट करना चाहता हूँ, किसके साथ, स्लैश ETC के अंदर जो ETC है, उसके बाद है सिस्टम डी उसके बाद सिस्टम, उसके बाद है मेरा डिफॉल्ट डॉट टारगेट DEF डॉट टारगेट, और हिट एंटर कर दिया। ये वही काम किया। अब मैं LS-L करता हूँ, ये रहा। अब इसने क्या किया, ग्राफिकल डॉट टारगेट के साथ चेंज कर दिया। दो तरीके से मैंने आपको बता दिया कि आप जो रन लेवल्स हैं या टारगेट है कैसे चेंज करोगे। एक तो कर सकते हो आप सिस्टम सीटीएल कमांड का, बहुत ईजी वे है। दूसरा आप सिंबॉलिक लिंक के थ्रू भी कर सकते हैं। दीज आर द टू वे टू सेट द रन लेवल्स। ठीक है, आप लोगों को पता चल गया? पता चला ही नहीं चला? अगर दिखाऊँ तो अगर मैं फिर से काम कर देता हूँ, ये वाले कमांड चला के डिफॉल्ट डॉट टारगेट रन लेवल सिस्टम से डिफॉल्ट रेस्क्यू डॉट टारगेट कर देता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास एक और चीज होती है, अब टेम्परेरी सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब अभी तुरंत कर देना, ठीक है, इमीडिएट एक्शन करंट लेवल पे, ठीक है। अब एक होती है कमांड होती है, वो होती है टेल इनिट, टेल INIT, टेल इनिट, और सीधा रन लेवल का नंबर लिख देना है, जैसे मुझे रिपोर्ट करना है, ठीक है। अब मैंने कर दिया 6 और हिट एंटर कर दिया। अब ये चला गया मेरा रिबूट। ये क्या, सेम टाइम एक्शन ले लेता है। वो क्या कर रहा है, सेट करके छोड़ रहा था, जब भी मशीन रिबूट करेगी कुछ भी करेगी तो वो काम करती थी। देखो ये है ग्रब मेनू, आप सबको पता होगा। अब सेम टाइम एक्शन ले लेती थी और कर लेता। अभी इसने क्या, मैंने इनिट टेल इनिट कर दिया, 6 रिबूट कर दिया, और अभी मेरा, अब ये बताना कौन से मोड में डिफॉल्ट टारगेट लेगा ये। पता चला ना अब कि कौन से मोड में ये डिफॉल्ट टारगेट लेगा। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, गिव रूट पासवर्ड फॉर मेंटेनेंस। RHL 8 में ऐसा नहीं होता था, 9 में ऐसा होता है। अब ये है रेस्क्यू मोड। अब डिफॉल्ट रन लेवल यहाँ पर कौन सा सेट है, रेस्क्यू मोड। जब भी आप रिबूट करोगे यही मोड आएगा, ठीक है। लेकिन मैंने आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि इसको भी हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ये भी रन लेवल हम चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि
एक तो यहाँ पर रूट का पासवर्ड अगर मुझे भी नहीं भी पता, ठीक है, अगर मैं रूट का पासवर्ड दे के इसके अंदर जाऊंगा, मशीन रेस्क्यू की तरह ही काम करेगी। अगर रूट का पासवर्ड मैं देता हूँ, जैसे कि मैंने दिया, जो मेरा रूट का पासवर्ड है, फिर एंटर कर दिया, रेस्क्यू मोड खुल गया। ठीक है, अगर PWD करता हूँ तो मेरा रूट ही है। अब मैं अगर फिर से वो दिखाता हूँ, अगर सिस्टम CTL गेट डिफॉल्ट, ये रहा रेस्क्यू डॉट टारगेट दिखा रहा है। अगर मैं क्या गया, मैं टेल इनिट फिर से 6 कर दिया मुझे, फिर भी वही जाएगा। अब मैं बाहर की बाहर दिखाऊंगा आपको कैसे करना है। ठीक है, सिंपली, हाँ, ये जो की प्रेस है, ये एरो की उसे अप डाउन कर लेना अभी। ठीक है, अभी बस इतना छोड़ दो। अब आपको क्या करना है ना, यहाँ पर इसके बाद आपको क्या करना है कि आपका जो मोड है यहीं से चेंज करना है। भैया बार बार रेस्क्यू मोड में जा रहा है, रेस्क्यू मोड में जा रहा है, लेकिन आपको क्या डिफॉल्ट टारगेट की बजाय क्या करना चाहते हो, आप खुद से डिफॉल्ट की बजाय क्या करना है, आप खुद से एक अपना टारगेट उसी डिफॉल्ट टारगेट से करवाना चाहता हूँ। डिफॉल्ट टारगेट में जो अवेलेबल था उसकी बजाय आप मैनुअल दे रहा हूँ। कैसे, जिस भी यहाँ पर लाइन है, मुझे पहले वाले कर्नल से हर बार मैं बूट कर रहा हूँ, सिंपली यहाँ प्रेस करो ई प्रेस कर दिया। ठीक है, ध्यान से सारा स्टेप देख लीजिए। मैंने ई प्रेस किया, सबको दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन पे, थोड़ा छोटा दिखा क्योंकि इसका जूम पॉसिबल नहीं है। जो मोबाइल से है वो जूम कर सकता है इसको। ओके, उसके बाद यहाँ आओ, जो लिनक्स वाली लाइन है जहाँ पे ये दिख रहा है ना एरो ब्लिंक कर रहा है, लिनक्स वाली लाइन में सबसे लास्ट में आओ, जहाँ पे ये लिखा हुआ ये RGB क्विट दिख रहा है आपको, लास्ट में सबको दिखाई दे रहा है ना RGB क्विट। यहाँ पे माउस काम नहीं करता, ये रहा जहाँ पे मैं ले आया, ये रहा RGB क्विट है। यहाँ पे इसको क्या करो, डिलीट कर दो, RGB क्विट को बैक कर दिया। और यहाँ पे आप डिफाइन कर दो जिस भी रन लेवल से आप अब अपनी मशीन को क्या करना चाहते हो, बूट करना चाहते हो। मैं करना चाहता हूँ 5 से, 5 किया, और मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रेस Ctrl+X। अब मेरी मशीन ग्राफिकल डॉट टारगेट में, ठीक है, देखो हमने क्या कर दिया, ये ओवरराइड कर दिया ना डिफॉल्ट डॉट टारगेट को। समझ में आ गया कि कैसे ओवरराइड करोगे बूट अप टाइम पे ही, जैसे कि अगर मेनू आ गया उसके बाद ऐसा करके आप क्या कर सकते हो, इसको ओवरराइड कर सकते हो। सभी बताइए, डैजी आप भी बताइए। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे मैंने ओवरराइड करना सिखा दिया, लेकिन चीज एक है, ये टेम्पररी, ठीक है, परमानेंट नहीं है। अब आपने अपना काम चलाने के लिए तो कर लिया। अब यहाँ पे क्या है, आपको अगर देखोगे सिंपली, चलो 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 चलो, ठीक है, ये रहा। अब मैं अगर दिखाता हूँ, पहले स्विच कर देता हूँ रूट में भैया। ओके, अगर मैं अब वापस दिखाता हूँ गेट डिफॉल्ट, यहाँ पे तो रेस्क्यू डॉट टारगेट ही है, लेकिन नोट फाउंड 5 ऑन द कर्नल कमांड लाइन विच ओवरराइड द डिफॉल्ट इन इट। इसने क्या कर दिया, ये भी बता दिया कि बोला रेस्क्यू डॉट टारगेट सेट है, लेकिन ये पाया गया किसी ने किया क्या है, कर्नल कमांड लाइन में ही 5 डाल दिया, जिसने ओवरराइड कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे अभी वही दिखाएगा, अगर मैं फिर से गेट डिफॉल्ट करूंगा तो यही दिखाएगा। अगर मैं रन लेवल दिखाता हूँ, देखो अब रन लेवल ही है, रन लेवल, ठीक है, ये रहा। यहाँ अभी भी N5 ही दिख रहा है, पता नहीं इसको चेंज क्यों नहीं कर रहा है, इसको अपडेट तो करना चाहिए। N5 ही दिखा रहा है यहाँ पे, पहले जो था सेट वही दिखाना चाहिए। आई डोंट नो यार ये क्या कर रहा है। रन लेवल्स की अब मैं गारंटी नहीं ले रहा, ये कमांड यार अब काल तो कब था। ठीक है, ये कमांड ये शो करता है, लेकिन नॉट कंसर्न, आपके पास दूसरी बहुत सारी कमांड है जानने के लिए। तो अभी तक आपको पता चल गया कि अगर मैं फिर से अभी काम कर देता हूँ, इसको वापस से चेंज कर देता हूँ भाई, वरना मैं भूल जाऊँ और बार इसको मोड में जाएगी। ठीक है, सेट डिफॉल्ट कर देता हूँ, आ गया सिस्टम CTL सेट डिफॉल्ट, उसके बाद कौन सा रखना हूँ, ग्राफिकल डॉट टारगेट। ठीक है, हिट एंटर कर दिया। अब हो गया मेरा,
अब है, अगर मैं रन लेवल दिखाऊं तो अभी ये तो चेंज होगा ही नहीं। या डिफॉल्ट देखता हूँ तो अब ये क्या ग्राफिकल डॉट टारगेट दिखा रहा है। ठीक है, क्लियर। ठीक है, आपको पता चल गया कि गेट डॉट डिफॉल्ट यहाँ पे शो कर रहा है। अब जब भी मेरी मशीन को मैं रिबूट रिबूट करूंगा, कुछ भी करूंगा, तो ये ऐसे दिखाएगा। एक और तरीका होता है कि अब जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, मैंने क्या किया, टेल इनिट दिखाया था, उसी तरह एक और इसी कमांड होती है सिस्टम सीटीएल। ठीक है, बिल्कुल एज इट इज काम करती है सिस्टम सीटीएल आइसोलेट। ठीक है, आइसोलेट। और जैसे मैंने लिखा क्या, ग्राफिकल डॉट टारगेट लिखा था, ऐसे ही अगर मैं क्या कर देता हूँ कि अगर मैं लिखा रिबूट डॉट टारगेट, बिल्कुल ये देखो इसने रिबूट मार दिया। अरे यार, मैं रिबूट भी कर दिया। तो ये बिल्कुल टेल यूनिट की तरह काम करता है। ठीक है, एक और कमांड होता है ऐसे ही, एक और कमांड होता है, आपको बताऊं तो ये था सिस्टम सीटीएल आइसोलेट। एक और होता इनिट, आप लोग यूज करते हो इनिट 1, इनिट 2, इनिट 3। आप लोग देख रहे हो, पता नहीं सबका, सबको इस कमांड का। तो इनिट 1, इनिट 2, इनिट 3 सीधा रन लेवल मेंशन कर दिया। यहाँ तक क्लियर है सबका कि अगर आपको डिफॉल्ट रन लेवल चेंज करने हैं तो कैसे चेंज कर सकते हैं सभी। सिस्टम सीटीएल आइसोलेट, उसके बाद रन लेवल का नाम ग्राफिकल डॉट टारगेट, रेस्क्यू डॉट टारगेट। जैसे ही आपने टेल यूनिट की थी, सेम एज इट इज। टेल यूनिट के बाद क्या लिखा था आपने, नंबरिंग लिखी थी। यहाँ आप क्या लिख रहे हो, सिंपली टारगेट। ठीक है, मैंने क्या किया था कि जो आरजीबी क्विट लिखा था, आरजीएचबी कुछ लिखा था, क्विट लिखा था, क्विट को रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह हमने लिख दिया 5। अभी इट विल टेक टाइम आई थिंक, सेम। सर आइसोलेट के आगे हम लोग उसकी रन लेवल्स की वैल्यू देते हैं या फिर उसकी जो डिफॉल्ट नेम है सर, जैसे रिबूट या फिर आप रन लेवल ऐसे लिख सकते, देखो आप या लिख सकते हो कि रिबूट डॉट टारगेट, या ऐसे भी लिख सकते हो रन लेवल 0, रन लेवल 1, रन लेवल 2। ऐसे भी लिख सकते हो, नो इशू। आप इसके साथ भी लिख सकते हो, सेट डिफॉल्ट के साथ, वो इशू नहीं है कि पहचानते हैं। ठीक है, कॉम चली गई क्या मशीन, रुकना भाई। और अब नहीं करूंगा इसको रिबूट, कॉम चली गई है। तो सेशन में मजा तो आ रहा होगा ना। मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए।
हाँ तो गाइस, तो हमारी मशीन वापस आ गई कोमा से। तो अब बात करते हैं, ठीक है। यहाँ तक पता चल गया सबको कि क्या चीजें हो रही थी, क्या नहीं हो रही थी। आई होप कि सबको क्लियर है। एक वो जो चीज मैं आपको दिखाया था ना, वो कौन सी थी, ये बोल रहा था इनिट, INIT, ठीक है। इनिट 0 या 1 या 2 या 3 या ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब मैं फायर नहीं करूँ वरना फिर से कॉमा में चली जाएगी। लेवल्स काम कर रहा है, वही देखा था, मतलब फिक्स कर दी गई। बोला भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं नहीं काम करूंगा, ठीक है। तो अब मैं आपको जो चीज दिखाने वाला हूँ, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। तो सबको स्किन क्लियर है या थोड़ी सी और बड़ी, छोटी, मोटी, पतली, बताओ, ठीक है। हाँ, तो अब बात करते हैं कि देखो, अभी तक मैंने बता दिया कि कैसे डिफॉल्ट टारगेट चेंज होते हैं। अब बात करते हैं जो इनिट रैम एफएस है ना, ठीक है। अगर सबसे पहले मैं सिखाऊंगा कि अगर इनिट रैम एफएस आपकी करप्ट हो जाती है तो कौन सी एरर हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। और एक बार इनिट रैम को हम फिक्स कर लेंगे ना, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमारा जो ग्रब फोल्डर था ना, जो आपने बताया था, अगर वो करप्ट हो गया या डिलीट हो गया तो उसको कैसे हम रिकवर करेंगे, रिस्टोर करेंगे, ये सब मैं अभी बताने वाला हूँ। तो ये आपको पता है कि कब ग्रब फोल्डर यूज होता है, कब क्या होता है, ये अब आपका काम है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको कंटिन्यू टच में रखें, ठीक है। तो अब मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि वो बूट फोल्डर, उसके बाद थोड़ी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ उसके अंदर जो जो फाइलें होती हैं। हम मैं करता हूँ CD करता हूँ /boot के अंदर, ठीक है। फिर एंटर कर दिया। अगर मैं यहाँ करता हूँ LS, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें दिख रही है, क्योंकि मेरी मशीन में कर्नल ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा चीजें दिखाई दे रही है। अगर मोटा मोटा बताऊँ तो ये 2 कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, क्योंकि मेरी मशीन में हाँ 2 कर्नल है अभी प्रेजेंट में, आपने स्क्रीन पे देखा होगा। उसके बाद grub 2 एक ही रहता है, ठीक है। उसके बाद ये रहा इनिट रैम एफएस, हर एक कर्नल की क्या है, 3 है तो 6 मिलेंगी इसमें। रेस्क्यू एक ही है, हाँ, रेस्क्यू कर्नल एक ही होता है। उसके बाद क्या है, दो दो होती है हर एक कर्नल की इनिट रैम एफएस, 2 इमेज, एक मेन की होती है, एक उसके लिए बैकअप वाली होती है, डंपिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद ये रहा। तो इसलिए मेरे पास टोटल कर्नल जितने उसके कर्नल के हिसाब से है, जैसे 5.14 ये 70 है, ये 162 है। ये हमारी इनिट रैम एफएस की सारी फाइल्स है। उसके बाद जो VM लाइनेज है, ये हमारी क्या है, कर्नल इमेज, क्योंकि ये क्या है, 2 कर्नल है तो 2 कर्नल इमेज है, एक रेस्क्यू के लिए है। और उसके बाद सिस्टम मैप है, ये है सिस्टम सिसवर्स 514, सारी ये चीज है, इससे रिलेटेड है। देखो, आपको जो चीज पता होनी चाहिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो ये अपनी आती है, ये मैं जो आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये कॉन्फ़िग 5.40, एक तो 162 और एक 70। इसका ये क्या है, इसके अंदर बूट की जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ना, ठीक है, जितनी भी रिक्वायर्ड फाइल्स हैं या जो भी रिक्वायर्ड डाटा होना चाहिए बूट की कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ठीक है, इसके अंदर होता है, इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर। अब दूसरा आ गया आपका ग्रब 2, EFI की तरफ ध्यान देने की इतना ज्यादा जरूरत नहीं है। ग्रब 2, ठीक है। अब ग्रब 2 आपका मेन फोल्डर होता है, ठीक है। इसके अंदर ही मेन चीजें होती है, इसको मैं थोड़ी देर बाद में बताता हूँ। अब आपको दिखाई दे रहा होगा इनिट रैम एफएस, ठीक है, ये रहा इनिट रैम एफएस रेस्क्यू 72, ये वाला, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये क्या है, इसके बारे में बताता हूँ। जो इनिट रैम एफएस रेस्क्यू के नाम से हमें जो एक ये इमेज देखने को मिल रही है ना, इसका काम है ड्राइवर और कर्नल मॉड्यूल को लोड करना मेमोरी में रेस्क्यू कर्नल के हिसाब से, ठीक है। तो जब भी मशीन को बूट करते हैं तो हमें ग्रब मेन्यू देखने को मिलता है, जितने कर्नल हैं उनकी एक लाइन हमें वहां देखने को मिलती है, तो वहां हमें रेस्क्यू कर्नल की लाइन भी हमें देखने को मिलती है, जिसको हम सिलेक्ट करके अगर अपनी मशीन को बूट करते हैं तो वहां उसके लिए जो भी ड्राइवर या मॉड्यूल की जरूरत होती है हमारे हार्डवेयर को इंस्टॉलाइजेशन करने के लिए, वो कहाँ से आते हैं, इस इनिट रैम एफएस रेस्क्यू इमेज की हेल्प से, ठीक है। अब आगे हमारे पास ये रही इनिट, एक को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये रहा इनिट रैम एफएस कर्नल, ये रहा। अब ये क्या है, ये मेन फाइल होती है इनिट रैम एफएस की, मतलब इसके अंदर भी वही सेम काम होते हैं, ड्राइवर्स और कर्नल मॉड्यूल होते हैं जो मेमोरी में लोड होते हैं,
बूटिंग के टाइम पर, लेकिन ये नॉर्मल कर्नल के हिसाब से, ठीक है, ना कि रेस्क्यू के हिसाब से। नॉर्मल कर्नल को बूट करने के लिए, नॉर्मल कर्नल जब बूट होता है तो उसको हार्डवेयर को इनिशियलाइज करने के लिए जितने भी ड्राइवर्स और मॉड्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो इसके अंदर होते हैं, ठीक है। और जो डी के डंप्स आ गई, ये है डंपिंग के लिए। यहाँ तक आपको पता चल गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर एक ये आ गया वीएम लाइनेज। हाँ, एक चीज बताता हूँ यहाँ पर, अगर ये रही जो मेन है, अगर ये करप्ट हो गई या डिलीट हो गई तो इसकी वजह से जो एरर आती है वो आती है कर्नल पैनिक एरर, जिसको हम बोलते हैं कर्नल पैनिक एरर, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हम इसके ऊपर वीएम लाइनेज, कर्नल इमेज। ये आपको बताता हूँ, ये रेस्क्यू कर्नल इमेज होती है जो आपको दिखाया है मैंने, और ये हमारे दोनों मेन कर्नल की इमेजेस होती है। अब मैं आपको लोडर के दिखाता हूँ। जो सीडी किया मैंने, लोडर, LAODR, लोडर, और हिट एंटर कर दिया। अगर एलएस करता हूँ, इसके अंदर कुछ एंट्रीज करके दिखाई दे रहा है। अगर मैं एंट्रीज को सीडी करता हूँ, ENTRI एंट्रीज, ठीक है, हिट एंटर और एलएस करता हूँ, इसके अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है। देखो, हमें इनकी तरफ कुछ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है, ज्यादा पता करने की जरूरत नहीं है। ये फाइल्स क्या है, मेन यूसेज के लिए नहीं है, लेकिन बोटिंग के टाइम पर इनका भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रोल है, इसलिए ये भी जरूरी है, लेकिन इतनी ज्यादा जरूरी हमारे लिए नहीं है, समझे। तो ये है। अब बात कर, यहाँ तक आपको समझ में आया कि मोटा मोटा ये चीजें क्या होती है, बताओ। हाँ, मेरे ख्याल से सर वो जो आप बता रहे थे कि जो इनिट रैम वाले फाइल में एरर आती है सर, वो एक समझ नहीं आया सर, और एक ये वाला वीएम लाइनेज वाला सर। क्या समझ में नहीं आया वीएम लाइन है जो इंट्रा एफएस में, सर सवाल तो इनिट सब। इनिट रैम हाँ, एफएस का सर समझ में आ गया, वो पूछ रहा था। आपने वो बताया कि इसमें एक एरर आती है सर, वो कौन सी एरर आती है वो नहीं समझ आया सर। और एक ये वीएम लाइनेज में जो आपने बताया कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती है, इसके बारे में ज्यादा हमें नहीं पता, मतलब ये लोडिंग के लिए कुछ काम आती है, ये समझ नहीं आया सर। नहीं नहीं नहीं, वीएम लाइनेज के अंदर मैंने कहा बताया, आपका ध्यान कहा था, मैंने क्या किया, देखो यहाँ देखो ना, चल क्या रहा है, ये रहा, ये देखो भैया, ये रहा लोडर। लोडर के बारे में बता रहा हूँ, वो तो मैंने बता दिया। जो पहली वाली चीजें होती है, ये होती है आपका रेस्क्यू कर्नल की इमेज, ठीक है। ये आपका मेन कर्नल है, मेरी मशीन में दो है तो इसलिए दो दिखाई दे रहा है। अगर किसी ने अपडेट की होगी तो आपकी मशीन में दो दिखाई दिए होंगे, ठीक है। और वरना जिसने अभी तक अपडेट नहीं किया है, अपग्रेड नहीं किया है, तो उसकी मशीन में आपको ये एक ही दिखाई देगा। अभी पता चला। हाँ सर, अभी पता चला सर। और जो कर्नल पैनिक कह रहा है वो करके दिखाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम सबसे मेन जो हमारा था। अब बूट पे हूँ, एलएस किया। अब मैं क्या करता हूँ, क्लियर कर देता हूँ पहले स्क्रीन को, उसके बाद सीडी करता हूँ ग्रब टू, हिट एंटर और एलएस कर देता हूँ। आपको क्या क्या दिखा रही है, डिवाइस डॉट मैप, फोन्स, ग्रब डॉट CFG, एक I3C एक P लॉक-इन, ठीक है। अब मैं आपको मेन मेन बता देता हूँ। देखो, ये क्या है, मैपिंग पर्पज से है कुछ, इसका ज्यादा मुझे भी इसका खास नहीं पता, क्योंकि तो यह हमारे कंसर्न में नहीं रहता इतना। फॉन्ट्स, फॉन्ट्स के लिए फाइल होती है, ठीक है। सबसे मेन फाइल होती है ये ग्रुप डॉट कॉन्फिग, ठीक है, हमारे कंसर्न है। उसके बाद इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के लिए ये फाइल होती है ग्रब इन्वायरमेंट वेरिएबल, ये होती है I386PC, ठीक है। I386PC, अगर मैं इसके अंदर में CD करता हूँ, I386PC, हिट एंटर, अगर LS करता हूँ, ये देखो इसके अंदर बहुत सारे क्या है मॉड्यूल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, बहुत सारे मॉड्यूल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। ये क्या है, अलग अलग हार्डवेयर आर्किटेक्चर के हिसाब से इनके अंदर क्या है मॉड्यूल रखे गए हैं, ठीक है। हार्डवेयर की जो भी आर्किटेक्चर है उसी हिसाब से वे मॉड्यूल इसके अंदर है, ठीक है। ये आपको भी इसको ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर मैं क्या करता हूँ CD, हम आते हैं मेन कॉन्फ़िग फाइल पे। अगर मैं क्या करता हूँ, LS किया, अगर मैं विम करता हूँ और ग्रब डॉट कॉन्फ़िग CFG हिट, ये फाइल है। इसके बारे में बताता हूँ, ये सबसे मेन फाइल होती है, ठीक है, grub डॉट कॉन्फिग, इसकी कॉन्फ़िगरेशन मेन फाइल। अगर हम इस फाइल को ओपन भी करते हैं ना, तो इसके अंदर देखो ये बहुत सारी चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी जो आपको मैंने दिखाया, जिनकी हमें जरूरत पड़ती है बूटिंग के टाइम पर। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा इधर
कुछ दिखाई दे रहा है क्या? नॉन एंट्री बूटिंग पीबीई ये सेट टाइम आउट ये रहा कुछ। अब जैसे कि ग्रब टाइम आउट, ठीक है, कि मतलब ग्रब मेन्यू कितनी देर के लिए हमारी स्क्रीन पर विजिबल होगा। जब आपने देखा ना कि अगर आप उस पे जब तक एरो नहीं चलाओगे तब तक क्या करता है वो अपने आप एक कुछ सेकंड चलती रहती है नीचे, और उसके बाद क्या करता है ऑटो में, जिस पर वो बाय डिफॉल्ट सेट है व्हाइट कलर की पट्टी, उस पे क्या है उसमें बूटअप कर देता है कलर इस इमेज के अंदर। ठीक है, तो वो टाइम आउट यहाँ यहीं से सेट होता है। ठीक है, 5 सेकंड है, 10 सेकंड है, 15 सेकंड है, इस तरह की जितनी भी जो सेटिंग है ना वो हम इस फाइल के हिसाब से ही करते हैं। ठीक है, और इस फाइल के हिसाब से ही जो हमारा बूटिंग सीक्वेंस होता है उस वो काम करता है। ठीक है, अब यहाँ जो भी ग्रुप की सेटिंग है ना वो सारी की सारी इस फाइल के अंदर देखने को मिलेगी आपको। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, नेवर एडिट दिस फाइल डायरेक्टली। कभी भी इस फाइल को आपने डायरेक्टली एडिट नहीं करना है। अब आप बोलोगे कि सर अब इस फाइल को हमें डायरेक्टली एडिट नहीं करना है, तो अगर मुझे कुछ चेंजेस करने हैं तो मैं वो कैसे करूंगा? तो भैया वो भी हम करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमारे पास कुछ और फाइल होती है या डायरेक्टरी होती है, उनके अंदर हम चेंज करते हैं। उसके बाद grub 2 डॉट डैश एम के कॉन्फ़िग का हम कमांड चलाते हैं, रन करते हैं, और वो क्या करते हैं उसके अंदर जो भी डिफाइंड सेटिंग होती है वो ऑटोमेटिकली इस फाइल के अंदर चेंजेस हो जाती हैं, ऐड हो जाती है, स्टोर हो जाती हैं। ठीक है, और वो फाइल और डायरेक्टरी कौन कौन सी है देखो, आपको एक तो दिखाई दे रही होगी स्लैश ईटीसी के अंदर ग्रुप डॉट डी। ठीक है, ऐसे एक ये फाइल होगी, एक और होगी स्लैश ईटीसी के अंदर डिफॉल्ट करके। ठीक है, हाँ इधर आएगी कोई एक ग्रुप डी की जो इसमें सेटिंग डिफॉल्ट होगी, ये ऊपर देखते हैं एक मिनट। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? इट इज ऑटोमेटिकली जनरेटेड बाय ग्रब टू एमकेएफ इश्यूइंग टेम्पलेट। आपको कहाँ से चेंज करनी है? एक तो इसने लिख दिया स्लैश ईटीसी ग्रुप डॉट डी, या आपको सेटिंग अगर चेंज करनी है तो स्लैश ईटीसी डिफॉल्ट और ग्रुप, इसके अंदर ही आपको चेंज करनी है। उसके बाद grub टू mk config कमांड चला देनी है। मतलब mk config कमांड चलाएंगे तो सारी की सारी इसके अंदर ऐड हो जाएंगी। ये जब हम कुछ चेंजेस करेंगे, ठीक है, पहली बात तो आपके सिलेबस में ये है नहीं। ठीक है, अगर आप चाहो तो गूगल कर सकते हो। आई विल ट्राई कि ये कंसेप्ट मैं लेके आऊंगा, बट क्या कि सिलेबस इतना ज्यादा है। आई विल ट्राई कि आई होप कि मैं शायद इमेजेस बनानी हो तब आपको मैं दिखाऊं ये। ठीक है, आपके सिलेबस में वैसे है नहीं ये चेंजेस करना। और ऊपर से जो मैं अभी जो बता रहा हूँ कि कर्नल पैनिक एरर या कर्नल के साथ छेड़ प्रॉब्लम आ गई, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। अभी जो स्टार्टिंग में जो मैंने कंसेप्ट बताया था आपको कि कैसे आपको रन लेवल चेंज करने हैं, वो आपका सिलेबस का पार्ट है, बट दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। बट मैं आपकी जनरल नॉलेज के लिए ये आपको करवा रहा हूँ कि आपको इन फ्यूचर आपके साथ प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, ये आपका आउट ऑफ सिलेबस चल रहा है अभी। तो ये था मैंने आपको बता दिया। वो चेंजेस अगर आपको उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो आप कर सकते हो, लेकिन बी वेट अभी एंड तक मेरे साथ वेट कीजिए। अगर मैं करवाता हूँ तो मैं आई विल प्लान। ठीक है, डेफिनेटली। सभी बता दीजिए भाई, वॉइस मेरा ब्रेक हो रहा है क्या, या इसका नेटवर्क इशू है? ओके, तो अभी मैं इसके लिए क्या करता हूँ, इसको क्विट कर देता हूँ भैया, क्योंकि मुझे इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। ठीक है, अब मैं वापस आ जाता हूँ CD ठीक है, बूट के अंदर। अब आपकी बात शुरू हुई। अब मैंने क्या कर दिया भैया, मैं एलएस करता हूँ मेरा, और इनिट रैम एफएस जो ये मेरी कौन सा है, मेरा 162 अभी लेटेस्ट वाला चल रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ,
मैंने rm कमांड की, init rem fs, ठीक है, 5 पॉइंट वाला गया 0 और 162.img, ये वाला मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया जानबूझ के। यस, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर अब ls करके, तो अब एक कम हो गया होगा, ठीक है, अब ये एक चीज होगी कम, और मैंने क्या कर दिया, init 6 कर दिया मशीन रूट में, ठीक है, क्योंकि अब init रैम एफएस हमारी करप्ट होगी या डिलीट होगी। ये रहा, मेरे पहले वाले से कलर 91 है, 162 वाला, तो मैंने हिट एंटर कर दिया। अब ये क्या बोल रहा है, आप लोग समझ में आ रहा है, ये क्या है, एरर ग्रुप कोड फाइल सिस्टम FSL C257 फाइल init रैम एफएस, ये ट्राई कर रहा खुद से अभी तक। देखो अब लास्ट में इसने क्या दिखा दिया, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, देखो जहाँ पे मेरा माउस होगा, कर्नल पैनिक, ठीक है, नोट सिंकिंग, अनेबल टू माउंट रूट फाइल सिस्टम अननोन ब्लॉक, क्योंकि इसी के थ्रू ही हमारा टेम्पररी पहले रूट फाइल सिस्टम सिस रूट पे होता था, उसके बाद जाके माउंट होता था, स्विच होता था। समझ में आया कि ये है वो कर्नल पैनिक एरर, कि ये प्रॉब्लम आ गई आपके सामने। अब देखो ये हो सकता है कि डिलीट हुई है या करप्ट हुई है, लेकिन हो तो गई, गड़बड़ तो गई हो, ठीक है, अब इसका कुछ नहीं कर सकते मेन कर्नल में। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर आपकी सब मेन कर्नल वाली ही init रैम एफएस अगर क्या हुई है, करप्ट हुई है, डिलीट हुई है, तो हम जो रेस्क्यू कर्नल वाली जो init रैम एफएस है, उस रेस्क्यू कर्नल के साथ हम बूट करके इसको रिकवर कर लेंगे, ठीक है, रेस्क्यू कर्नल के साथ इसको रिकवर कर लेंगे अगर ओनली मेन वाली हुई है तो। अब इसको पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, रीबूट, अरे रीसेट यार, ये रहा, अब मेरे पास यहाँ पर है ये रेस्क्यू वाला, ठीक है, यहाँ दिखा दिया रेडिट इंटरप्राइज लिनक्स 0 रेस्क्यू करके, ठीक है, इसको सिलेक्ट करोगे एरो की से यहाँ पर, और सिंपली आपको कर देना है हिट एंटर, ठीक है। अब ये रेस्क्यू कर्नल से बूट करेगा, किससे करेगा, रेस्क्यू कर्नल से। इंटरेस्ट आ भी रहा है या बस परेशानी हो रही हो, बोला क्या खींचा पीटी चल रही है ना। ठीक है, अभी हमारा रेस्क्यू कर्नल से स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से मैं स्विच बन जाता हूँ, रूट बन जाता हूँ, फिर एंटर कर दिया, रूट कर दिया। अब आपको क्या करना ना, सीधे करना, पहले सीधा बूट के अंदर, आपका तो वही टारगेट है। एलएस किया, यहाँ पर आपके सामने क्या है, एक इमेज है ही नहीं ना, आगे देखोगे तो 5 init रैम एफएस 5.140-162 वाली जो मेन आपकी रेस्क्यू कर्नल इस वाली मेन कर्नल वाली init रैम एफएस वाली इमेज है नहीं, ठीक है, यहाँ हमें रेस्क्यू मोड में है, तो ये हमें रेस्क्यू मोड वाली यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे सबसे पहले पता करना है कि मेरा कर्नल का वर्जन कौन सा है, ठीक है, यू नेम -r में यूज करूंगा, ठीक है, कर्नल वर्जन पता करने के लिए। अरे बहुत बढ़िया, एलएस किया, और थोड़ा सा इसको फॉन्ट कम कर देता हूँ, ज्यादा हो रहा है, इसको थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यू नेम -r, अब ये शो कर रहा है कि मेरा कर्नल का वर्जन है 5.14.0-70.22, ये मेरा क्या है, रेस्क्यू कर्नल का वर्जन है। अब ये क्या है, मुझे क्या इसके लिए अब क्या करता है कि अगर आपको रीजनरेट करनी है ना, क्योंकि अभी आपके पास क्या है, रेस्क्यू वाली है, इसलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, रीजनरेट कर सकता हूँ।
रीजनरेट करने के लिए मेरे पास दो तरीके होते हैं। पहला मैं आपको दिखाता हूँ, एक कमांड होती है ड्रा कट कमांड होती है, ड्रा कट -f। आई प्रीफर, या मैं आपको गाइड करूंगा हमेशा एफ यूज करें। देखो, अगर विदाउट एफ यूज करोगे इस केस में चलेगा, क्योंकि हमने कर्नल को रिमूव ही कर दिया, मतलब उसको, सॉरी, इनिट रैम एफएस को रिमूव ही कर दिया। लेकिन हो सकता है कि इनिट रैम एफएस क्या हुआ, रिमूव नहीं हुआ, वो करप्ट हुआ है। करप्ट हुआ इसका मतलब क्या है, वो यहाँ पर अवेलेबल होगा, लेकिन उसमें क्या है, कुछ प्रॉब्लम हुई है। लेकिन हमें उसको क्या करना है, रीजनरेट करना, मतलब ओवरराइड करना है। ओवरराइड करने के लिए मुझे -f करना पड़ा, मुझे फोर्स करना होगा, बोला भाई पहले वाली इमेज को इससे आप क्या करो, ओवरराइड कर दो। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, इसका नाम लिखना है इनिट रैम और एफएस। ठीक है, इनिट रैम एफएस किया मैंने, लिखा, उसके बाद डैश लिखा, उसके बाद मैं ये लिख रहा हूँ, ये रहा, कर्नल का वर्जन लिखना है, कौन से कर्नल वर्जन के साथ करना, तो तभी तो मुझे पहचान में आएगा ना। अरे यूनियम -r, ओके, लेकिन मुझे इसका नहीं करना, मुझे इस वाला करना है। तो मुझे ये वाला कर्नल वर्जन उठाना होगा, क्योंकि मुझे ये चाहिए। कॉपी किया, ठीक है, क्योंकि ये जो बूट हुआ ये पुराने वाले से हुआ है, और कंट्रोल-shift-V करोगे, ये आ गया। अब कर्नल वर्जन वो गलत दिखा रहा था, क्योंकि वो पहले वाले से दिखा रहा, लेकिन हमने जो उड़ाई है वो जो लेटेस्ट वाले की उड़ाई है। तो अब उसके बाद क्या करना है, .img एक्सटेंशन आपको यूज करना ही है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, एक स्पेस के बाद उस कर्नल वर्जन को लिखना है, जो से कर्नल वर्जन की आपको चाहिए, इसके चाहिए। उसके बाद -v वर्बोस के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, और सिंपली कमांड आपको दिख रही है आपको, या इसको मैं थोड़ा सा और करूँ वाइड, क्लियर है सबको? लिख लीजिए जिसको कमांड लिखनी है, तो सबने लिख ली, जो नोट्स बना रहा है या जो कुछ कर रहा है। ठीक है, और ये एंटर कर दिया। अब ये क्या कर रहा है, इसको रीजनरेट कर देगा। देखो इसने क्या कर दिया, रीजनरेट। तब तक ये रीजनरेट कर लेता हूँ, मैं पानी पी के आ जाता हूँ अपना, मुझे ज्यादा जरूरत है, बीमार इंसान हूँ यार। तो ये अभी क्या किया, रीजनरेट हो गया। अगर मैं एलएस करके दिखाता हूँ, तो ये देखो, अभी आपको दिखाई दे रहा होगा इनिट रैम एफएस 5 ये वाली, इसकी ये क्या है, इसने रीजनरेट कर दिया। एक तो तरीका ये था आपका, जो मैंने आपको करके दिखा दिया। दूसरा तरीका एक और होता है, वो कौन सा होता है, मैं भी दिखाता हूँ। पहले मैं इसको एक बार फिर से क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद ये वाला कॉपी, कंट्रोल-shift-V और एंटर। फिर से मैंने इसको क्या कर दिया, एक बार रिमूव कर दिया। अब दूसरा तरीका क्या होता है वो दिखाता हूँ आपको। ठीक है, फर्स्ट वाला आपको पता चल गया होगा, एलएस। ठीक है, अब दूसरा एक और तरीका होता है इसको रीजनरेट करने वाला, MK init rd, INIT rd। उसके बाद वो ये init INIT init, रुको, कंट्रोल-shift-V, init mfs। ठीक है, कौन सी चाहिए मुझे, 5.14, ये इमेज चाहिए मुझे, और मुझे क्या करना है, उस कर्नल का नाम, कंट्रोल-shift-V फिर मैं कर रहा हूँ। लेकिन अब की बार मैं क्या करूँगा, पहले इमेज वाला हटा दूंगा,
IMG हटा दूंगा, उसके बाद वर्जन चाहिए भाई मुझे, ये रहा। ठीक है, उसके बाद -V। सेम है ये, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें ड्रॉ कोट यूज किया है, इसमें MK init RD FD कर दिया, ठीक, -V कर दिया। और चाहो तो -F भी इसमें यूज कर सकते हो, अगर होगा तो आई विल ट्राई -F। ठीक है, और हिट एंटर। MK init RD, कमांड नोट फाउंड, INIT RD। एक मिनट, क्या इससे हटा दी क्या? ठीक है, हम पहले वाली कमांड से कहते हैं, इसका मैं पता देखता हूँ क्या सीन है इसका, एक मिनट गूगल करें क्या, कर ही लेते हैं, हमारे सामने ही है अभी। उसे दिखा रहा है ये। तो आई थिंक कि इसमें काम कर नहीं रही, बाकी मैं सर्च आउट करता हूँ कि, लेकिन हमारे पास पहली वाली कमांड है ना, डोंट वरी, हमें जरूरत नहीं है। तो ये रही हमारे पास कर्नल के लिए। तो ये रही मेरी MK init के बजाय मुझे ये रहा। अब फिर से मैं दिखा देता हूँ आपको, ये रहा, ड्रा कट कमांड है मेरे पास ऑलरेडी, और हिट एंटर कर दिया, तब ये क्रिएट कर देगा आपके लिए, फिर से आपका जो init RAM FS है उसको फिर से कर देगा क्रिएट। लेकिन एक चीज बताता हूँ यहाँ पर आपको, अगर आपका दोनों ही init RAM FS करप्ट हो गए, रेस्क्यू वाला भी और मेन भी, तब आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप रेस्क्यू कर्नल से भी क्या नहीं कर पाओगे, आपकी मशीन में एंटर नहीं कर पाओगे। एंटर नहीं कर पाओगे, उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में सिंपली आप ISO इमेज का यूज करोगे। ये सब करने के लिए ISO इमेज का यूज करने करके ही आप क्या कर सकते हो, इनको रिकवर कर सकते हो। वहीं से क्या करोगे, वो पूरे पूरे कॉपी पेस्ट मारने पड़ेंगे, ठीक है, ISO इमेज का यूज करके। तो अभी मैंने दिखा दिया LS करके, तो यहाँ पर ये आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से सिस्टम सीटी रिबूट कर देता हूँ, अब ये हो जाएगा हमारा। अगर मैं इसको अरे यार छोटा सा आ जा, init 6। अब मैं क्या करूँ, मेन से वो करूंगा तो ये हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, हिट एंटर। अभी जो लोग आ नहीं रहे ना, जो सेशन मिस कर रहे हैं, फाइव गुड उनके लिए बहुत लॉस है, क्योंकि लाइव सेशन अटेंड कर लोगे सही है, रिकवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी हम इसी स्पीड से चलने वाले हैं। आप लोग सब फ्री हो ना, किसी कोई एग्जाम या किसी में बिजी नहीं है ना, बताइए।
एग्जाम आने वाले हैं बट आई विल कम 1 वीक लेटर है सर। एग्जाम कब से कब है? बताओ। अगले वीक एग्जाम है बट नहीं 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 नहीं, हम वो नहीं करेंगे जबरदस्ती, आप लोगों को टाइम भी देंगे यार, एग्जाम भी तुम्हारे, फिर सैटरडे संडे कर लेंगे, कोई इशू नहीं उस वीक में। नेक्स्ट वीक है आपके एग्जाम? नहीं है ना? ठीक है, नेक्स्ट वीक फ्री है सर, ओके। बाकी दैची आपका भी मैनेज हो जाएगा, अगर वीकेंड के बीच में मैं ज्यादा सेशन नहीं लूंगा, लूबिंगा तो 1 या 2 प्लान करूंगा, तो इसी टाइम पे चलेगा। हाँ तो ठीक है, इसी टाइम पे हम ले लेंगे, और अगले सैटरडे संडे भी हम क्या करेंगे, सेशन ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग हम ओनली सैटरडे संडे ही प्लान कर लेंगे, ठीक है फिर। क्योंकि अभी देखो सिलेबस क्या, नेटवर्किंग पार्ट बचा है आपका, दूसरा आपका पैकेज मैनेजमेंट बचा है, कंटेंट मैनेजमेंट है, सिलेबस है काफी, मुझे लगता है काफी है, ठीक है। तो थोड़ा सा चलना पड़ेगा हमें। तो अभी क्या करते हैं हम, तो मैंने आपको बता दिया कि ये तो क्या है आपका इनिट रेव एफएस मेन उड़ा था, देखो हो गया ना, बूट कर गया उसमें से। अब मैं दिखाता हूँ आपको, फिर सिलेक्ट कर देता हूँ। अगर आपका क्या हुआ, मैं दिखाता हूँ, सीडी किया मैंने स्लैश एंटर किया, एलएस कर दिया, कि मैं सीडी किया और ग्रब टू, फिर एंटर, तो एलएस कर दिया, ठीक। क्या हुआ अगर ये ग्रब टू कॉन्फ़िग उड़ गया, लो रिमूव कर दिया मैंने, ग्रब टू, ग्रब डॉट कॉन्फ़िग, लो भाई, बस ये आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, सबसे बड़ा इशू क्रिएट कर दिया मैंने आप लोगों के लिए, और मतलब तगड़े वाला काम कर दिया, तो करना नहीं चाहिए था, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन आ गई, क्या हो गया, चलो इससे भी बुरी सिचुएशन आपको देता हूँ, ठीक, इससे भी बुरी, हॉरिबल। ये तो मैंने क्या गर्भ कोई कर, क्योंकि देखो आपको गर्भ मेनू ही ना है, ठीक है। लो मैंने क्या कर दिया, आरएम किया, हाइफन एफ किया और ले गर्भ टू, गर्भ टू है, होगा, ले, ले भाई, फिर ये क्या किया, अरे गर्भ टू हुआ ही नहीं, GRU, अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए तो बोल रहा हूँ मैं, गर्भ टू, ओके, तुम आर कर दिया भाई, अब नहीं करेगा, अब तो करेगा, एलएस लो, बस ये तो पंगा ही कर दिया, ठीक है ना, बस ये तो बहुत तगड़ा काम हो गया। और अब मैंने कर दिया और भी तगड़े वाला पंगा, इनिट एंड 6, आई इनिट 6, इनिट 6 हुआ नहीं काम, कोई बात नहीं, लो सो एंटरिंग रेस्क्यू मोड कैसे करोगे, लो एंटर, दिख रहा सबको, गर्म मेनू ही नहीं है, तो रेस्क्यू में भी नहीं जा सकते अब क्या करोगे, इससे बुरी सिचुएशन तो नहीं होगी कि गर्भ ही उड़ गया, पूरा गर्भ टू ही उड़ गया आपका, कोई पूरा करप्ट हो गया, तुम क्या करोगे, इस केस में आप क्या करोगे, आईएसओ इमेज का यूज करोगे, और आप भी अपनी आईएसओ इमेज से बूट करोगे, और कौन सी आईएसओ इमेज, जिससे इस मशीन को इंस्टॉल किया था, वही आईएसओ इमेज को यूज करनी है जिसके इसमें कर्नल था, ड्राइवर है, मॉड्यूल। ऐसा नहीं कि इसको जिस आईएसओ इमेज से इसको बूट किया था या जिस आईएसओ इमेज से इसको इंस्टॉल किया था, और आईएसओ इमेज आज कल डाउनलोड की, आज की लेटेस्ट मॉड्यूल से करो, नहीं, हमेशा ट्राई किया करो कि जिस आईएसओ से जो चीज आप यूज करो उस आईएसओ को संभाल के रखो, फाइल होगी, ठीक है, क्योंकि वो आईएसओ इमेज इसमें हो भी गई, उसकी बेस पे लोड चल रहा है, हो गया प्रॉब्लम क्रिएट, उसे तो बड़ा खतरनाक प्रोग्राम कर दिया आपने, ठीक है, लो
कर देते हैं इसका भी सोल्यूशन भाई। अब मैं इसको करता हूँ एक बार पावर ऑफ। ठीक है, पहले आप देख लो आईएसओ इमेज कैसे अटैच होगी। ठीक है, ये है मशीन मेरी। ठीक है, इस पर राइट क्लिक कीजिए। ये तो मैं खोल ही देता हूँ, ये रहा। ठीक है, इधर है, ये राइट क्लिक कीजिए, सेटिंग में जाइए, और एक बार चेक कर लीजिए क्या ये अटैच है। कहाँ पर पता चलेगी आपकी वो हार्ड डिस्क 20 GB वाली। और इसमें ये सीडी डीवीडी आपकी आईएसओ हमेशा सीडी डीवीडी में ही होनी चाहिए यार। इधर इसमें इसमें सोल्यूशन केस में। ठीक है, सीडी डीवीडी साटा पे क्लिक किया और आपकी यहाँ आईएसओ अटैच कर लो। अगर नहीं तो पहले से अटैच है, देखो यूज आईएसओ इमेज, और यहाँ पे ये लोकेशन भी दे रखा है। अगर नहीं है तो सेलेक्ट कर लो, नहीं तो ऑलरेडी रहने दो, ओके करो। हाँ, उसके बाद आपको क्या करना है, मशीन जैसे ही पावर ऑन करोगे सिंपली प्रेस ई, एक बार ई प्रेस कर दो, बूट मेन्यू खुल जाएगा। बूट मेन्यू खुल गया, खोलना आता है सबको। उसके बाद आपको किससे करना है, सीडी रोम ड्राइवर से। जो सीडी रोम है ना आपकी ऐसो, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, दिख रहा है? हाँ, ठीक है। सीडी रोम से आपको क्या करना है, बूट मेन्यू आपको खोलना है, ई एस सी जो की वो उसको दबाना, बूट मेन्यू खोलना है, थर्ड वाले पॉइंट पर सीडी रोम ड्राइवर बजाना और हिट एंटर कर देना है। अब ये हमारी मशीन किससे बूट करिए, आईओएस से। और यहाँ पर आपको क्या करना है ना, देखो यहाँ व्हाइट यूज हो रहा है, इंस्टॉल पे नहीं जाना है, टेस्ट दिस मीडिया पे नहीं जाना, आपको ट्रबल शूटिंग पे जाना है और हिट एंटर कर देना है। ट्रबल शूटिंग पे जाके हिट एंटर। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन देखना है, रेस्क्यू ए रेड एट एंटरप्राइज लिनक्स सिस्टम। सबसे पहले आपको क्या सिलेक्ट करना है, ट्रबल शूटिंग, उसके बाद रेस्क्यू, हिट एंटर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आईएसओ इमेज में रेस्क्यू इमेज पे जाके इसको क्या कर रहा हूँ, बूट कर रहा हूँ मशीन को। ठीक है, देखो अब उसके बाद देखो ये आगे स्क्रीन, आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से वन प्रेस करना है, कंटिन्यू करना है। ठीक है, वन और हिट एंटर, वन और हिट एंटर, क्योंकि रीड ओनली माउंट भी नहीं करना, स्किप टू सेल भी नहीं करना। अब ये बोल रहा है कि प्रेस एंटर टू गेट ए सेल। अब आपको यहाँ से एंटर प्रेस कर देना, क्योंकि उसने देख क्या किया, इफ यू वुड लाइक टू मेक द रूट ऑफ योर सिस्टम द रूट ऑफ द एक्टिव सिस्टम द रन द कमांड सी एच रूट। ये पहले बोल रहा है कि अगर आपको आपके रूट रूट को यूज करना है, रूट सिस्टम को, ठीक है, मतलब रूट पार्टीशन है जो भी है, उसको क्या करना है, आपको इस पे माउंट करना पड़ेगा स्लैश एमएनटी रूट। ठीक है, अब सिंपली हिट एंटर कीजिए, ये आपके सामने खुल के आ गया बैश। इधर एसएच नहीं, इसमें बैश खुल के आ गया, आपको दिख रहा है ये बैश खुला हुआ सबकी स्क्रीन पर। थोड़ा सा अगर जूम यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पे अभी जूम नहीं होगा। ओके, अब आपको सबको सही क्लियर दिखाई दे रहा है, जूम भी हो रहा है। ओके, अब आपको क्या करना है कि
सबसे पहले आपको क्या करना है, सी एच, मैं क्लियर कर देता हूँ इसको, स्क्रीन को। ये आपको सबको दिख रहा होगा, एक मिनट मैं दिखाता हूँ। आपको करना है सी एच रूट। ठीक है, सी एच रूट क्यों करते हैं? जब भी हमें अपनी ओएस की फाइल को एक्सेस करना है या कुछ चेंजेस करना तो हमें सी एच रूटिंग करनी पड़ती है। एक सी एच रूट का बताऊँ, यूज टू चेंज द रूट डायरेक्टरी टू ए न्यू डायरेक्टरी इन द लिनक्स यूनिक्स। जो आपकी रूट डायरेक्टरी होती है उसको क्या करने के लिए, चेंज करने के लिए हम सी एच रूट का यूज करते हैं। तब मैं क्या करूँगा, सी एच रूट करना है और स्लैश एम एन टी के अंदर जाना है और उसको माउंट करना है इसके ऊपर सिस इमेज, सिस IMAGE, सिस इमेज के ऊपर क्या करना है, हमें माउंट करना है। ठीक है, और हिट एंटर। ये हो गया, सिस इमेज पे माउंट हो गया। अब उसके बाद क्या करना है आपको, जो ग्रब टू की जितनी अब मैं एक बार LSBL के करके देखता हूँ अपनी। ये रहा, LSBL के करके दिखाऊं आपको तो ये रहा, मेरी जितनी सारी फाइल कहाँ पर है, NVMe0N1P1 पर है, क्योंकि मेरा बूट पार्टीशन कहाँ पर है आपको दिखाई दे रहा हो तो P1 पे, पार्ट 1 पे बूट पार्टीशन है मेरा। तो मुझे क्या करना है, पहले अपना ग्रब इंस्टॉल करना है। ठीक है, क्योंकि ग्रब टू मेरा क्या डिलीट हो गया, उसको पहले मैं क्या करूंगा, कॉपी करूंगा इससे। तो मैं, मेरे लिए कमांड होती है GRUB, ग्रब टू डैश इंस्टॉल, ग्रब टू डैश इंस्टॉल। उसके बाद है किसके ऊपर करना, स्लैश डेव स्लैश NVMe और 0 N और 1। ठीक है, इस डिस्क के ऊपर करना मुझे इंस्टॉल और हिट एंटर कर दिया। इंस्टॉलिंग फॉर i386 PC प्लेटफॉर्म, इंस्टॉलेशन फिनिश, नो एरर रिपोर्टेड। ठीक है, ये आपका इंस्टॉल हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, जब एक बार आपने गर्भ 2 का जो फोल्डर डिलीट हो गया था, अगर उसको एक बार आपने इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद क्या करना है, हमें ग्रब की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उनको क्या करना है, रीजनरेट करना है। और उनको रीजनरेट करने के लिए हमारी कमांड होती है GRUB, ग्रब टू। ये सारी कमांड भाई देखो रटनी ही है, इनका कोई अल्टरनेट नहीं है। हाइफन MK कॉन्फिग, MK कॉन्फिग। ठीक है, MK कॉन्फिग, और स्टेप भी वही रहेंगे, स्टेप को आप चेंज नहीं कर सकते। ग्रब टू MK कॉन्फिग हाइफन ओ, उसके बाद स्लैश बूट के ऊपर आपको करना है, क्योंकि यहाँ पर होता है स्लैश बूट। उसके बाद क्योंकि वो फोल्डर वहां जनरेट हो गया, ग्रब टू GRUB, ग्रब टू, और इसका नाम क्या रहेगा, GRUB.CFG। ठीक है, ये उसका नाम रहेगा। और ध्यान से सारी चीजें, बिल्कुल ध्यान से सारे स्टेप यही करने हैं, सेम स्टेप रहेंगे। और हिट एंटर। अब ये क्या करेगा, इट विल टेक सम, और इसने कर दिया। अब यहाँ पर क्या करें, इसने हमारे उस पर क्रिएट कर दिया ग्रब फाइल को। उसके बाद आपको क्या करना है, टच कमांड से TOUCH टच करना है। उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, उसके बाद डॉट, एक हिडन फाइल बनानी पड़ती है हमें, ऑटो रिलेबल, ऑटो RELABEL। ठीक है, ऑटो रिलेबल। अब इतना सब करने के बाद हमें क्या बनता है कि SC लिनक्स की जो सिक्योरिटी पॉलिसी के अनुसार, ठीक है, हमें जो भी फाइल या डायरेक्टरी के कंटेक्ट होती है, कंटेक्ट की जो भी लेबलिंग होती है उसको रीलेबलिंग करना पड़ता है। ठीक है, और उसको रीलेबलिंग करने के लिए हमें रूट पार्टीशन पे एक हिडन फाइल बनानी पड़ती है, ऑटो री लेवल के नाम से, AUTORELABE, ऑटो रीलेबल के नाम से। ठीक है, और ये क्या काम करती है, जब ये फाइल एक बार क्रिएट होगी, यही होना चाहिए नाम, देखो ये क्या हिडन फाइल है, ऐसा नहीं कि मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ ना, पहले फॉरवर्ड स्लैश है उसके बाद डॉट है, ये एक हिडन फाइल है, हिडन फाइल क्रिएट कर दी। जब भी आप इसके बाद इस मशीन को क्या करोगे, अब मैंने क्या कर दिया, इसको एग्जिट कर दिया, हिट एंटर, इसको एग्जिट किया एक बार और एग्जिट कर दिया। ठीक है, हिट एंटर। अब मेरी मशीन बूट करेगी और ये उसके बाद क्या करेगा, एससीएलएस की जो भी मेरी सिक्योरिटी पॉलिसी के अनुसार क्या करेगा, उसको ऑटो रिलेबल करेगा। ठीक है, उसकी जो पॉलिसी है उनके हिसाब से जितनी भी फाइल्स और डायरेक्टरी है उसको जो बाय डिफॉल्ट होनी चाहिए उनके हिसाब से क्या करेगा, ऑटो रिलेबल कर देगा। और ये स्टेप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये सारे स्टेप परफॉर्म करने बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सबको समझ में आया यहाँ तक? समझ में आया आप सबको?
अमितांशु को समझ में आ गया। मोहम्मद वेंकटा दिलकश। देखो अब ये क्या कर रहा है, देखो रीलेबलिंग। अब ये एसएलएन पॉलिसी के हिसाब से रीलेबलिंग करेगा। ठीक है, डिपेंड करता है, इट विल टेक टाइम। तब तक एक चीज आपको दिखा रहा हूँ, सीएस रूटिंग के बारे में अगर आप लोगों को पढ़ना है ना, एक चीज दिखा देता हूँ तब तक लो। ये होता रहेगा बूट। ये मेरे एक आर्टिकल्स है यहाँ पर, मेरा नहीं है, किसी का है। ठीक है, हिट एंड ये रहा कंट्रोल सी, सीएस रूटिंग के बारे में जिसको भी पढ़ना है वो पढ़ लेना। अच्छा आर्टिकल लिखा है, जिसने भी लिखा है काफी अच्छे से गहराई से। ठीक है, समझ में आ जाएगा, कुछ भी साइंस नहीं है। ठीक है, ले लीजिए। अब ये मेरी मशीन क्या कर रही है, कर रही है बूट। देखो पहले ग्रब मेन्यू था नहीं, अब ये क्या है, ग्रब मेन्यू भी आ गया। लो, ग्रब मेन्यू क्या, पूरी मशीन ही बूट कर गई। समझ में आ गया। नहीं, आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, आपको तरीका यही है। ठीक है, आपको जनरेट करनी पड़ेगी उसी कमांड से, इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तरीका ये है, अपने आप ही वो इंस्टॉल करेगा। फिर एंटर। अगर मैं आप देखो सीडी करता हूँ, स्लैश बूट करता हूँ और एलएस करता हूँ, देखो ग्रब टू आ गया। सीडी करता हूँ, अगर मैं ग्रब टू के अंदर भी जाता हूँ, लो, और एलएस करता हूँ, ये सारी फाइलें आ गई। वो ग्रब डॉट कॉन्फिग जो हमसे प्रॉब्लम्स हुई थी सारी की सारी होगी। ठीक है, ये आपका पूरा पूरा यहीं तक कर सकता है। अगर एक चीज बताऊँ आपको, अगर आप लोगों को क्या करना है, अभी कौन कौन मशीन से है, मशीन पे है, स्क्रीन शेयर करना है एक बार। नमस्कार सर। ओके सर, बस एक मिनट। ओके, करो करो। अभी एक बार भी किया आपने कुछ? अभी वाला रिमूव नहीं कर रहा है सर, अभी ये हो हाँ, जाएगा तब रिमूव करूंगा सर। हाँ, नो इशू, नो इशू। अभी एक काम करो जो मैं बोल रहा हूँ, स्टेप ऑफ ऑन करो और उसमें ग्रुप टू में जाओ। अमेरिकन से साइबर सिक्योरिटी फील्ड में। हाँ सर, नितेश सर का ही कोर्स किया था मैंने। ओके, टर्मिनल ऑन करो, उसमें जाओ। क्या कर रहे हो? टैब का यूज करो ना, हाँ। एलएस करो।
ग्रब डॉट CFG फाइल को नलीफाई करना आता है? एंटर करने से पहले कमांड टाइप करके दिखाओ। उसको मॉडिफाई करने के लिए सर? नलीफाई 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 करने के लिए नहीं सर। किसको आता है? ऐसे रखो स्क्रीन ऑन। मोहम्मद आता है? अरे रहने दो उसको, स्क्रीन पे रहने दो। हाँ देखो, ऐसे ऐसे कमांड करो, एक मिनट सर। जो कमांड स्क्रीन पे है। ये होता है किसी भी फाइल को नलीफाई करने का तरीका, ठीक है, कर दो। अरे फॉरवर्ड स्लैश यूज कर लो बस, ग्रब डॉट CFG। हाँ फिर टैब यूज कर लो। हाँ यस सर, एंटर कर दो, कर दिया सर। रिबूट कर दो। ये चीज करने से अभी तक तो क्या पूरा ग्रब मेन्यू नहीं आ रहा था, लेकिन अगर आपका ओनली मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल में करप्शन करप्ट होगी तो क्या एरर आएगी आपको देखने को मिलेगी, वो मैं आपको दिखाने के लिए ये करवाया, ठीक है। और वो एरर कैसे सोल्व होगी देखा, अभी वो आने दो, वो एरर आएगी, वो एरर दिखाता हूँ आप लोगों को मैं। ये सोल्व सबको करके लेकर आनी है। कैसे होगी स्टेप्स में बताऊंगा, सभी को ऐसे ही करना है, ठीक है। स्टेप्स क्या है देखो, एरर आने के बाद जो अभी तक हमने ISO इमेज का यूज किया था, जैसे बूट किया था, CH रूट से उसको माउंट किया था MNT डायरेक्टरी के ऊपर, अब देखो ये क्या दिखा रहा है, स्लाइस सिस्टम ओके, ये तो सेम ही दिखा रहा है उसकी तरह ही। ओके टैब लिस्ट फिर एंटर करना, सेम आ रहा है ठीक है सर ये। ग्रब। हाँ ये उसी तरह ही है, मतलब कि grub डॉट कॉन्फिग फाइल भी नहीं गई तो तब भी ये क्या मशीन के अंदर घुस नहीं सकते, ठीक है, चीजें वही है। अगर सिंपली वो भी हुआ तो यही प्रॉब्लम आएगी, शायद डिफरेंट आना चाहिए था, ये क्या था मुझे भी थोड़ा याद नहीं आ रहा अभी। एरर शायद यही है फिर वो, तो अभी ये दिखा रहा है तो ये लाइव है। तो आपको क्या करना है, स्टेप इसमें क्या परफॉर्म रहेगा, क्योंकि आपके पास अभी क्या है, grub2 का डायरेक्टरी है, पता पता है सबको grub2 की डायरेक्टरी डिलीट नहीं हुई। यस सर, नहीं हुई अभी तक, डिलीट तो नहीं हाँ किया उसने। तो आपके स्टेप सिंपली क्या है कि आप ISO इमेज से इसको क्या करोगे, बूट करोगे, बूट मेन्यू के थ्रू। उसके बाद आपको ट्रबल शूट सेलेक्ट करोगे, रेस्क्यू में जाओगे, रेस्क्यू में जाके फिर प्रेस 1 करके कंटिन्यू करोगे, फिर कंटिन्यू करोगे, वहां पे आपको बैच सेल मिलेगा, वहां पर CH रूट कमांड यूज करके स्लैश MNT जो मैंने करवाया था ना, सिस यस इमेज सर। के ऊपर आपको माउंट करना है। उसके बाद आपको एक स्टेप स्किप करना है, कौन सा, मैंने करवाया था ना grub2 हाइफन इंस्टॉल, करवाया था ना, उस यस स्टेप सर। को स्किप कर दो। उसके अलावा grub2 में MK config हाइफन ओ करके जो स्टेप करवाया था, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप था टच वाला, उसके बाद एग्जिट वाला, फिर एग्जिट, उसके बाद ऑटो रीलेवल तो करवाया था ना उससे पहले, टच ऑटो रीलेवल, स्टेप सारे सेम करने, सिर्फ एक स्टेप छोड़ के, तो ये फाइल रिकवर हो जाएगी, ठीक है, रीजनरेट हो जाएगी। पता चल गया कैसे करना यस सबको? सर। हाँ सर। ठीक है, स्टॉप स्क्रीन कर लो, आप चाहे अभी कर लो या बाद में कर लेना, सभी कर लोगे, हो जाएगा सबसे। हो जाएगा सर। बाकी लोग अगर चाहिए तो आपको मैं काम कर देता हूँ, अभी हिस्ट्री कमांड से मैं आपको कमांड दे देता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे मजा आ रहा है आज सबको, कुछ क्रिएटिव है? मतलब बोर हो जाते थे? क्या बात है यार, वाह, सही, चलो सच तो निकला मुंह से, मैं मतलब अब बोर कर देता हूँ। वेरी बैड, मतलब कि आई एम नॉट गुड इंस्ट्रक्टर। देख लीजिए ये रही,
अरे वो कमांड इधर तो मिलेंगे नहीं, सॉरी, नहीं बता सकता अभी तो। देखो आपको बता देता हूँ मोटी मोटी कौन सी कमांड थी, मैं गेम कर देता हूँ हमारे टेस्ट के अंदर। ठीक है, पहली कमांड थी देखो, सी एच रूट, सी एच रूट, ठीक है, स्लैश एम एन टी स्लैश सिस। उसके बाद होने के बाद वन प्रेस कंटिन्यू सेल मिलने के बाद है ये सिस इमेज। ठीक है, सेकंड जो कमांड थी आपकी वो थी अभी उस केस में बता रहा हूँ वैसे, जी आर यू डी ग्रुप टू, ठीक है, हाइफन एम के कॉन्फिग, एन के कॉन्फिग हाइफन ओ। ठीक है, उसके बाद स्लैश बूट के ऊपर ग्रुप टू, यू डी टू, ग्रुप टू और जी आर यू बी ग्रुप डॉट सी एफ सी। ठीक है, ये कमांड थी तीसरी। उससे पहले ऐसे मैं कमांड लिख देता हूँ वो, लेकिन आपके लिए मैं आपको देखना हो, जी आर यू बी ग्रुप टू हाइफन इंस्टॉल नेम ऑफ डिस्क। ठीक है, आपको लिखना हो पूरा, मेरे आपके केस में अलग होगी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना था, एच ए यू टी ओ ऑटो रिलेबल आपने लिखी होगी, आर ई ए डी ई ऑटो रिलेबल। ठीक है, उसके बाद दो बार एग्जिट था, ई एक्स आई टी, स्क्रीन शॉट ले लो। ठीक है, ये था। हो गया डन। यस सर, हो गया। तो ग्रुप में शेयर कर देना, बाकी सबको भी पता चल जाए। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर खत्म करते हैं, और कल का टाइम आपको मिल जाएगा, मॉर्निंग सेशन नहीं रहेगा। ठीक है, ओके, तो आज की क्लास फिनिश करते हैं हम। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।